इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा दर्शकों, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको भी समझ में आएगा कि आखिरकार आर्य समाज का झंडा लेकर के, आर्य समाज का ये पीला गिरुआ वस्त्र धारण करके हम लोग कितना आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं, यानी महर्षि दयानंद जी की बात कर ली जाए तो उन्होंने इन बुकों में क्या लिखा था और हम लोग सुनी सुनाई बातें जो है कह कर लोगों को बरगलाते थे। सवालों को केवल जुबानी नहीं बताएंगे कि केवल हम बताते चलें और आप सुनते चलें, नहीं, आज हम इसका प्रमाण दिखाएंगे और ऐसा प्रमाण दिखाएंगे कि आप खुद घबरा जाएंगे और पूरी तरह से हिल जाएंगे कि ये सब रहस्यमय बात अब तक हमारे इन बुकों में रखी थी और हम लोगों ने इन बुकों में क्या देखा था। धर्मेंद्र हुड्डा का कहना है कि मैं पाखंड मुक्त करूंगा और हमारे हरियाणा में पाखंड मुक्त करके ही छोड़ूंगा, पाखंड मुक्त होना चाहिए। तो पाखंड क्या है, पहले हम इस पर भी बात कर लेंगे। क्या पाखंड की एक भी कड़ी की जानकारी इस धर्मेंद्र हुड्डा को है, या धर्मेंद्र हुड्डा केवल सुनी सुनाई बातों को लेकर के ग्राउंड पे उतर जाता है, सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करता है? क्या धर्मेंद्र हुड्डा जिस तरह से ग्राउंड पे आकर के लोगों को कहने से या खुद के विचार से पाखंड को समाप्त करने के लिए निकला है, या इसके पीछे बड़ी साजिश है या किसी बड़े लोगों का हाथ है? तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे और जितने सवाल हम आपको बता रहे हैं इन सारे सवालों के सही जवाब वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। अब बात करेंगे पाखंड की। दहेज मुक्त विवाह, बेटियों को दहेज के प्रताड़ना से बचाने के लिए बिना दहेज रमैड़ी विवाह कराना क्या पाखंड है? या नशा मुक्ति अभियान, नशे से छूटते परिवारों को नशा मुक्त जीवन की राह दिखाना क्या यह पाखंड है? या रक्तदान, जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्तदान करके किसी की जान बचाने की कोशिश की जाए तो क्या यह पाखंड है? देहदान के बाद भी मानवता के काम आने का संकल्प लेना क्या यह पाखंड है? गरीबों को भोजन, भूखे और जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन कराना क्या यह पाखंड है? गरीबों की सहायता, जरूरतमंद परिवारों को राशन और जरूरी सामान से मदद करना क्या यह पाखंड है? आपदा राहत, बाढ़ और आपदा में पीड़ितों तथा राहत सामग्री पहुंचाना क्या यह पाखंड है? जाति भेदभाव का विरोध, इंसान को इंसान मानकर जाति पाति के भेद को मिटाने का संदेश चर्चा यह पाखंड है? बेटियों का सम्मान, बेटी को बोझ नहीं सम्मान और समान अधिकार देने की सोच क्या यह पाखंड है? सादगीपूर्ण विवाह, शादी में दिखावा और फिजूल खर्ची छोड़कर सादगी को अपनाना क्या यह पाखंड है? निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, जरूरतमंद के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं चिकित्सक शिविर क्या यह पाखंड है? पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए अगर तो पेड़ लगाना और स्वच्छ पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करना क्या यह पाखंड है? भ्रष्टाचार विरोध, ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की आवाज़ उठाना क्या यह पाखंड है? मानव सेवा, जाति धर्म और अमीरी गरीबी से उठकर जरूरतमंद की सेवा करना क्या यह पाखंड है? समाज सुधार, दहेज, नशा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लगातार जागरूकता फैलाना क्या यह पाखंड है? अगर यह पाखंड है तो बिल्कुल संतराम पाल जी महाराज पाखंड फैला रहे हैं। आज हरियाणा के ऐसे 1000 गांव से ज़्यादा लोगों तक बाढ़ के समय में बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा करके किसानों को की फसल को बचाया और उनके बच्चों को बचाया, और जो ज़रूरतमंद थे, जो बिल्कुल बेघर हो चुके थे, उनके लिए उन्होंने घर बनाया। क्या ये पाखंड है? संतराम पाल जी महाराज गरीबों को सुन करके हर उस व्यक्ति को जो लेने योग्य है, जो गरीब है, जो जिसके पास खेत है लेकिन खेती करने में असमर्थ हो जाता है और खाद बीज की भी समस्या हो जाती है, ऐसे लोगों तक लगभग खाद बीज पहुंचाया है उन्होंने। क्या ये पाखंड है? संतराम पाल जी महाराज वेदों को खोलकर दिखाते हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद को खोलकर दिखाते हैं। क्या ये पाखंड है? क्या ये कह लें कि आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश को खोल करके उसके अंदर के गूढ़ रहस्यों को दिखाया, ये पाखंड है? या ये समझ लें धर्मेंद्र हुड्डा, जो तुम बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के आज संतराम पाल जी महाराज को पाखंडी बोल रहे हो, क्या ये हम पाखंड मान लें? अब मुंह जवानी बहुत हो गई, अब चाहिए प्रमाण, क्योंकि अब दुनिया गाल पे चाटा मारेगी तुम्हारे,
मुंह बंद करा देगी तुम्हारा, क्योंकि आज समाज शिक्षित है। अब हर लोग ये समझ सकते हैं सच्चाई क्या है। बात अगर संतराम पाल जी की जाए तो आज तक 1994 के बाद से तमाम ऐसी धर्म गुरुओं के बारे में संतराम पाल जी महाराज जी ने प्रमाण के साथ बताया कि ज्ञान सच्चा क्या है, समाधान सच्चा क्या है। अब बात पहले हम आर्य समाज की करेंगे, धर्मेंद्र हुड्डा की भी करेंगे, क्योंकि आज आर्य समाजी के लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म को हमने बचाया। क्या बचाया, आइए जानते हैं। पहले इस वीडियो में देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा इन्होंने बचाया है कि डुबोया है। जिस महर्षि दयानंद जी की किताबों को लेकर के, उसके विचारों को लेकर के ये शख्स चल रहे हैं, जो आप फ्लैश में देख पा रहे हैं, ये शख्स जो दिख रहे हैं आपको, ये महर्षि दयानंद जी के पदचिन्हों पे चलने वाले हैं और ये बचा रहे हैं धर्म को। आज ये धर्म को बचाने की बात करते हैं तो धर्म को इन्होंने कितना बचाया है आज हम देखेंगे। और ये कह रहे हैं कि रामकृष्ण की बुराई संतराम पाल जी महाराज कर रहे हैं, सभी देवताओं की बुराई संतराम पाल जी महाराज कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है। संतराम पाल जी महाराज बुराई कर रहे हैं या आर्य समाज के महर्षि दयानंद जी बुराई कर रहे हैं, और इनके चेले कितनी सफाई दे रहे हैं ये भी सुन लीजिए। भगवान शिव को लेकर के, राम को लेकर के, ब्रह्मा जी को लेकर के, विष्णु जी को लेकर के जो हमारी आस्था पर प्रहार करने वाले, जो भगवान शिव को लेकर के, राम को लेकर के, ब्रह्मा जी को लेकर के, विष्णु जी को लेकर के जो हमारी आस्था पर प्रहार करने वाले जो बयान रामपाल के और उनके चेलों के द्वारा दिए जा रहे हैं, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और शिव जो महायोगी हमारे आदर्श सनातन धर्म के, उस भगवान शिव के बारे में इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी करना, ये क्या चल रहा है इस देश में। देख लिया, ये कुत्ता तो अपने बाप दयानंद को ही भौंक रहा है। शिव जी को हिजड़ा बताया दयानंद ने, इसके बाप ने, और सारी दुनिया में किताब छपवा कर बांटता है यो सच्ची दानंद। देखो एक बार इनकी खुद की पुस्तक में, भाइयों है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट आर्य समाज का है। ये देख लो यहाँ भी पूरी डिटेल, और यह देख लो फोटो बंगेड़ी की। इसमें आ जाओ 125 नंबर पेज पे और ध्यान से पढ़ लियो। स्वामी जी ने कहा कि कैसी लज्जा की बात है कि तुम लिंग की पूजा करते हो, लिंग को पूजने वाले डूब कर मर जाओ शिव जी के पुजारी हो। फिर जब लिंग पृथक होकर यहाँ आ गया तो शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया। फिर पढ़ो भाई, स्वामी जी ने कहा, बंगेड़ी दयानंद जी ने कहा, शिव जी कैलाश में हिजड़ा रह गया। और इस पुस्तक को छपवा के बांटने वाले ये तीन कुत्ते देख लो, दिव्यानंद, सच्चिदानंद और वीरेंद्र आर्य इनके नाम हैं। भाई देख लिया इन पाखंडी आर्य समाजियों को, इनकी फोटो देख लो महापुरुषों की। ये कह रहे हैं शिव जी हिजड़ा है। इस किताब को छपवा छपवा कर पूरी दुनिया में बंटवा रहे हैं ये तीनों। इनके गंगाओं में नहाने से, कुंभ में डुबकी लगाने से, भागवत कथा सुनने से कभी भी पाप से मुक्ति नहीं होगी। दुनिया में आपने जो पाप कर्म किया है बंधुओं, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। हर एक कर्म का फल देने के बाद ही नष्ट होता है, उससे पहले नष्ट कदापि नहीं हो सकता। ये लोग आपको बहका रहे हैं ना कि भाई हमारी कथा सुन लो, एकादशी का व्रत कर लो, कुंभ में स्नान कर लो। ये सब कुछ दुकानदार लोग अपनी दुकान खोल करके बैठे हैं, वेद शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। अच्छा बताओ, गंगा जी में नहाने से क्या पाप नष्ट हो सकता है? पाप जानते हैं राम और कृष्ण की मर्यादाओं को कौन बचाया? कौन बचाया है राम और कृष्ण की मर्यादाओं को? पहले इनकी बात सुन लेते हैं। सत्तात प्रकाश के समुल्लास 11 में लिखा हुआ, श्री कृष्ण जी जो है वो बगंदर की बीमारी से पीड़ित थे। पुनः गौलोक स्वर्ग के बदले नरकवत हो गया होगा, ऐसा महर्षि दयानंद का कहना है, क्योंकि कृष्ण जी से उनकी पत्नी लड़ा करती होंगी। फिर कहा है कि जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगंदर आदि रोगों से पीड़ित रहता है, वैसे गौलोक भी पीड़ित होगा। आगे लिखा है कैसे गौलोक से मृत्यु लोक ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर गोसाई लोग अपने को कृष्ण मानते हैं, बहुत स्त्रियों के संग से भगंदर प्रेम आदि रोगों से पीड़ित हैं, तो अब जिनका स्वरूप गोसाई पीड़ित है, तो गौलोक का स्वामी कृष्ण इन रोगों से पीड़ित नहीं होगा क्या? मतलब यहाँ पर महर्षि दयानंद ने कितना अपमान किया है कृष्ण जी का। सत्यात प्रकाश के समुल्लास 7 में लिखा हुआ है कि राम कृष्ण जी भगवान नहीं थे, क्योंकि भगवान कभी अवतार लेकर धरती पर नहीं आता। ये है महर्षि दयानंद जी के विचार, आर्य समाज के विचार। सत्यात प्रकाश समुल्लास 11 में कबीर साहेब और उनकी जुल्हा जाति को नीच कहा है और मूर्ख कहा है। तो इसी में अगले पेज पर समुल्लास 11 में ही नानक देव जी को दम्भी और मूर्ख कहा है, और अन्य संतों को भी मूर्ख कहा है महर्षि दयानंद जी ने, आर्य समाज के प्रवर्तक ने। 13वें समुल्लास में ईसाई धर्म को उल्टा सीधा बोला है। 14वें समुल्लास में जो है मुसलमान धर्म को उल्टा सीधा बोला है आर्य समाज के हेड महर्षि दयानंद जी ने। तो भाई तुम तो सब पे टिप्पणी करो,
लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। आर्य समाज के लोग दयानंद जी की जिस किताब का प्रचार कर रहे हैं उस किताब में शिव जी को हिजड़ा बताया है। ये बचाने निकले थे राम और कृष्ण की मर्यादाओं को। अब इनकी मर्यादाओं की बात दिखाते हैं, जिसके पद चिन्हों पे ये चलते हैं। मैं उनकी मर्यादाओं की बात करते हैं। ये उनकी मर्यादाओं को बचा रहे हैं या उछाल रहे हैं? अगर इनकी मर्यादाओं को, राम और कृष्ण की मर्यादाओं को ये बचाते तो आज ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर और तमाम ऐसी बुकें जो महर्षि दयानंद जी की बुकों में लिखा है, ये बिल्कुल आपको देखने में नहीं आता। और आइए दिखाते हैं कि महर्षि दयानंद या आर्य समाज के लोग राम और कृष्ण की मर्यादाओं को बचाए हैं या उछाले हैं। चलिए इन्हीं की बुकों में हम देखेंगे। हमारी आर्य समाज वाली किताब के पेज 125 पे साफ लिखा है कि शिव कैलाश में हिजड़ा रह गया। अब इसमें हम क्या बोलें? भाई बाबा रामपाल के चेले तो हमारी ही बुक दिखा दिखा के बता रहे हैं। किसी भी तरीके से लोगों को ये बात पता नहीं लगना चाहिए। जो हम ये पुस्तक को बेचते हैं इसमें ही शिव जी को हिजड़ा लिखा है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? क्योंकि ये समाज के सामने तो कुछ और बोलते हैं, बड़ी मीठी मीठी बात बोलते हैं, धर्म की बचाने की बात करते हैं और रामकृष्ण के बारे में बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं ताकि इनको लोग बड़ा अच्छा समझें, बड़ा बेहतर समझें, बहुत समाज सेवी समझें, हिंदू सनातनी समझें। लेकिन इनकी जो ये बुकें, जिन बुकों का ये प्रचार करते हैं, इन बुकों के अंदर क्या लिखा है पहले हम ये देख लेते हैं। क्योंकि आज इनकी अल्ली पल्ली झल्ली सब झाड़ देना है और दिखा देना है इन्हें सच्चाई। क्योंकि इनको नशा चढ़ा है वेद का, और वेद का नशा तो ठीक था, लेकिन इन्हें प्रेत का पागलों जैसा नशा चढ़ा है। उस नशे को भी उतारेंगे और दिमाग से इनको समझिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार सच्चा हितैषी, सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू रक्षक कौन है। आज ये भी पता चलेगा आपको। खाप पंचायतों को ये लोग बरगला रहे हैं। हमारा उद्देश्य आपके परिवार में रहने वाले लोगों को बरगलाना नहीं है, बल्कि सच से रूबरू करना है। क्यों? क्योंकि आज अगर समाज को सच न दिखा सको, सच बता न सको, तो झूठ मत परोसो। इसलिए अब झूठ बोलना बंद करो और अब झूठ की ये गुत्थी जो है अब नहीं लोग सुन पाएंगे, क्योंकि अब समाज शिक्षित हो चुका है, आपकी बातें पूरी सुन और समझ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आज आर्य समाज की ये बुक, जिसे ये लोग अपना बहुत ही अच्छी बुक मानते हैं। अच्छी बात है, महर्षि दयानंद जी अच्छे थे और अच्छी बातें लिख के गए हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या लिखे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। आज आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा दर्शकों, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको भी समझ में आएगा कि आखिरकार आर्य समाज का झंडा लेकर के, आर्य समाज का ये पीला गिरुआ वस्त्र धारण करके हम लोग कितना आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं, यानी महर्षि दयानंद जी की बात कर ली जाए तो उन्होंने इन बुकों में क्या लिखा था और हम लोग सुनी सुनाई बातें जो है कह कर लोगों को बरगलाते थे। और धर्मेंद्र हुड्डा जैसे लोग जो है ना, ये तो इनको तो तनिक भी 1 रुपए का भी इस मामले में ज्ञान नहीं है, जिस मामले की आज ये बात करते हैं कि पाखंड को मुक्त करना है, हमें हमारे हरियाणा से पाखंड मुक्त करना है। ये ठेकेदार हैं। इस ठेकेदार को तो इतना नहीं पता है कि अध्यात्म का क और ख क्या होता है। जिस दिन इसको क और ख पता हो जाएगा, ये आएगा संतराम पाजी महाराज जी के शरण में। इसको किसी ने ऐसे फुलाया है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गुब्बारे को फुला दिए तो गुब्बारा फूल जाता है। और ये अब लोग इसको इतना फुला रहे हैं ना, ये फटेगा ना, इसका कहानी खराब हो जाएगा। जैसे बच्चे गुब्बारा फुलाते हैं, ज़्यादा फुला देते हैं, फट जाता है, वो हाल इसका होगा। क्योंकि झूठ बोलने का समय खत्म हो गया है, अब सच ही सच चलेगा। तमाम सारी बातों को लेकर आज हम हाजिर हैं आपके सामने। टीवी 8 न्यूज़ के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, बिना तथ्यों के किसी बातों को नहीं दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम महर्षि दयानंद की इस बुकों के अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है सच्चाई। महर्षि दयानंद की ये बुकों में जो लिखा है, ये कौन लिखा है, और ये महर्षि दयानंद के चेले जो बता रहे हैं, ये भी भांग खा लिए हैं क्या लगता है? क्यों मैं इस बातों को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि उसी महर्षि दयानंद की इतनी गाथा गाने वाला व्यक्ति जब इन सारी बातों से रूबरू नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कि ये भी व्यक्ति किताबों को नहीं पढ़ा है, केवल मतगणंत कहानियों को लेकर के, धर्म का मुरेठा बांध करके, धर्म की साल ओढ़ करके केवल धर्म के नाम पर चल चुका है। और धर्म की बात कर ली जाए तो धर्म के बारे में 1 रुपये भी इसको ज्ञान नहीं है।
और भाई कोई सच्चे सनातन धर्म को जानना चाहता है, सभी देवताओं के सच्चे मंत्र प्राप्त करके भक्ति करना चाहता है, तो YouTube पर लिखो संत रामपाल जी महाराज सत साहिब।